टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी है कि रूस में 3 फकीरों की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्ष्या जगी कि ये कौन फकीर है जिनकी तरफ हजारों लोग जा रहे हैं। मेरे रहते चर्च का मैं प्रधान हूँ, ये कौन है जो संत हो गए। ईसाइयत में एक प्रथा है, संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे। तुमने अक्सर सोचा होगा कि हिंदी का शब्द संत और अंग्रेजी का सेंट एक ही शब्द के रूप हैं। नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। पादरी बहुत चिंतित था, चिंता उसकी बढ़ती चली गई क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च आना बंद ही हो गई। एक दिन क्रोध में वह गया उन संतों की तलाश में। एक झील के उस पार उन संतों का वास था, तो उसने नाव की मांझी नाव खेकर ले चला उसे उस पार। उसने अपने पूरे चर्च के प्रधान की जो वेशभूषा थी पहन रखी थी, तमगे लटका रखे थे, सोने का मुकुट सिर पर रख छोड़ा था। हाथ में जो महापुरोहित के हाथ का डंडा था सोने का बना हुआ वह ले रखा था। वह अपनी पूरी साज सज्जा में गया था कि आज इन संतों को रास्ते पर लगा दूंगा। उतरा, देखकर हैरान हुआ, एक झाड़ के नीचे 3 सीधे साधे से लोग बैठे थे। उसने पूछा, क्या तुम ही वे 3 संत हो? उन्होंने कहा, संत? नहीं नहीं, हमारी क्या पात्रता संत होने की, हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं। मगर लोग मानते ही नहीं। लोग हैं कि आए चले जाते हैं, हम तो मना भी करते हैं। हम जितना मना करते हैं उतने ही लोग हैं कि आए चले जाते हैं। हमारा तो जीना ही मुश्किल कर दिया है। आप अच्छे आ गए, हमें बचाओ। यह भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं, हम तो अपने मजे में थे। यह कैसे लोगों में खबर पहुंच गई, यह किसने खबर पहुंचा दी? प्रधान तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, घबराओ मत, लेकिन तुम करते क्या हो यहाँ बैठे बैठे? उन्होंने कहा, और क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं। बाइबिल कहाँ है? वे तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, क्षमा करें, हमें पढ़ना नहीं आता, तो बाइबिल हम रखकर भी क्या करेंगे? तब तो पुरोहित और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबिल भी पढ़ना नहीं आता ये कैसे संत हो सकते हैं। मटिया मेट कर दूंगा इनका, भीड़ को वापस चर्च आना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम कहते हो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना क्या करते हो? वे तीनों नीचे देखने लगे जमीन की तरफ। उस पुरोहित ने कहा, बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? उन्होंने कहा, अब आपसे कैसे कहें, बड़ा संकोच लगता है। असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि जो चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है बहुत लंबी है और कठिन है। तो तुम प्रार्थना करते क्या हो फिर? डरो मत, बोलो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा दूंगा। उन्होंने कहा, अब आप नहीं मानते तो मजबूरी है, शर्म तो बहुत आती है। हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली है, माफ करें, गैर पढ़े लिखे हैं। पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती है? प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, सदियों के द्वारा, अतीत जिसके समर्थन में हो। उस पादरी ने कहा कि तुमने बनाई प्रार्थना जघन्य अपराध किया है। प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती, उनका इल्हाम होता है। जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी, तुमने कैसे बनाई? फिर भी बोलो, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा, आपने हमें बहुत डरा दिया है, अब आप हमसे पूछे ही मत, क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। और आपके हाथ में डंडा देखकर हमें बहुत भय भी लगता है। और आपका सोने का मुकुट और यह वेशभूषा, हम आपके चरण छूते हैं, हमें माफ करें। आप हमें असली प्रार्थना बता दें, हम वही करेंगे। लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा जगी कि आखिर तुम्हारी प्रार्थना है क्या? तो उन्होंने कहा, अब आप नहीं मानते तो हम बताए देते हैं। हमने बहुत सोचा, हम गैर पढ़े लिखे हैं, गंवार हैं, खूब हमने गणित बिठाया, कौन सी प्रार्थना करें। फिर हम तीनों ने एक बात तय की। ईसाइयत मानती है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसे ही ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी, ईश्वर के 3 रूप हैं। तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई। उसने कहा, हद हो गई प्रार्थना की, बहुत प्रार्थनाएं सुनी, यह कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो? You are 3, we are 3, have mercy on us? यह कोई प्रार्थना है? खुश हुआ कि इनको रास्ते पर लाऊंगा। उनको असली प्रार्थना बताई, चर्च की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी प्राचीन भाषा में लिखी गई। 1 दफा सुनाई। उन्होंने कहा, 1 दफा और। 2 दफा सुनाई। उन्होंने कहा, 1 दफा और, क्योंकि हम भूल जाएंगे और भूल चूक नहीं होनी चाहिए। हमारी तो प्रार्थना ऐसी थी कि भूल चूक हो ही नहीं सकती थी, हमें याद ही रहता था, हम भी 3, तुम भी 3, बचा इतना कि हम पर कृपा करो। इसमें भूलने का कोई उपाय नहीं था। इसको हम नींद में, सपने में भी दोहराते थे।
इतनी सी बात ही तो याद रखनी थी कि तुम भी तीन, हम भी तीन, हम पर कृपा करो। अब और बचा भी क्या, सब आ गया था इसमें, लेकिन आपकी प्रार्थना लंबी है। तीसरी बार भी सुनी और उस पादरी ने कहा, घबराओ नहीं, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। पादरी बड़ा खुश की एक उपद्रव मिटाया, अपनी नाव में सवार होकर झील से चला। बीच झील में नाव पहुंची होगी कि माझी भी हैरान हुए, पादरी भी हैरान हुआ। वे तीनों फकीर झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको पानी पर चलते देखकर तो पादरी की सांस ही बंद हो गई। यह चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था, पानी पर चलना। वे तीनों भागते चले आ रहे थे, बदहवास, पसीना पसीना। आकर एकदम किनारे पर खड़े हो गए नाव के और कहा कि रुकें, एक दफा और प्रार्थना दोहरा दें, हम तो भूल ही गए। हम में तो झगड़ा हो गया। यह कहता है कि इस तरह शुरू होती है, मैं कहता हूँ इस तरह शुरू होती है, वह कहता है उस तरह शुरू होती है। आपने और बेचैनी खड़ी कर दी। अब हम विवाद करें कि प्रार्थना करें। पादरी की आंखें खुली। झुककर उसने उन तीनों के चरण छुए और कहा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई। मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई। मैं पानी पर नहीं चल सकता, यह मेरा साहस नहीं। मैं पानी पर पैर नहीं रख सकता, ऐसी अभी मेरी श्रद्धा नहीं। तुम वापस जाओ, मैंने जो कहा था बिल्कुल भूल जाओ। असल में आज से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते थे। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई है, मेरी प्रार्थना हार गई है। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी हमें सिखाती है कि ये जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना बहुत प्राचीन हो, लाखों साल पुरानी हो या फिर किसी से मान्यता प्राप्त हो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है, तो वो परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी। फिर चाहे वो दो शब्दों की साधारण सी ही प्रार्थना क्यों ना हो। इन तीनों साधुओं की कहानी से सीखने को हमें यही मिलता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से ना करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी तल्लीनता के साथ कर पाए तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है, जैसे कि उन तीन साधुओं के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रार्थना इतने समर्पण भाव के साथ की थी कि वो प्रार्थना सुन ली गई थी। उनका रोम रोम, उनका पूरा अस्तित्व उस प्रार्थना को कर रहा था। और ईश्वर तो सिर्फ प्रेम और समर्पण की भाषा समझता है, चाहे कोई अनपढ़ हो या कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो। परमात्मा के द्वार पर सब एक होते हैं और परमपिता उन्हीं की पुकार सुनता है जिस पुकार में प्रेम और समर्पण बसा हुआ होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।